नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं माजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। गाजा में क़याम अमन के लिए तश्कील करदा बोर्ड में हिंदुस्तान भी शामिल। ट्रंप ने जारी किया मकतूब, मोदी का रद्द-ए-अमल से गुरेज। मोदी योगी ना राम के हैं ना काम के, कांग्रेस का सख्त रिमार्क। कहा, मजहब के नाम पर सिर्फ धोखा दे रहे हैं बीजेपी लीडर। मुल्क में इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाई जा रही है, फारूक अब्दुल्ला का इल्जाम। भोजशाला तनाज़ा फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जुम्मा को होगी नमाज या बसंत पंचमी की पूजा, अदालत उज़्मा से फौरी फैसले की अपील। दिल्ली में ज़लज़ले के झटकों से खौफ और दहशत, लोग घरों से निकल पड़े। जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। और चांदी ने रकम की तारीख, कीमत पहली बार 3 लाख रुपए फी किलो से मुतजाविज। सोने की कीमतों में भी तेजी जारी। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में क़याम अमन के लिए कायम करदा बोर्ड में शमूलियत के लिए हिंदुस्तान को भी मदऊ किया है। इस सिलसिले में 16 जनवरी को मोदी के नाम एक बाज़ाब्ता मकतूब जारी किया गया है। अमेरिका ने जो बोर्ड तश्कील दिया है, इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत दीगर 60 मुल्कों के नाम शामिल हैं। इस मकतूब के हवाले से दफ्तर खारजा ने तस्दीक तो की है, ताहम इस सिलसिले में कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है। यानी बोर्ड में शामिल होने या ना होने के हवाले से मोदी हुकूमत फ़िलहाल मखमसे का शिकार है और तज़ब्ज़ुब में पड़ गई है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने यूपी में एक स्वामी को स्नान करने से रोकने और उनके भक्तों को पुलिस की जानिब से बुरी तरह मारपीट कर भगाने के वाक़े का वीडियो दिखाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी योगी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी योगी ना राम के हैं और ना ही काम के, मजहब का दिखावा करके कौम को धोखा दे रहे हैं। पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, फिर प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। बहुत गंभीर विषय है, पहले आप ये वीडियो देखिए। मौनी अमावस्या के स्नान के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने उनके समर्थकों को दौड़ाकर पकड़ा, थप्पड़ मारा, चोटी पकड़कर घसीटा और फिर गिरा गिराकर पीटा भी गया। बाद में शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। हमारे सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है और हमको अज्ञात लोग लेकर के जा रहे हैं। इस दौरान पालकी का छत्र भी टूट गया और शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। बवाल के बाद शंकराचार्य अपने शिविर में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा, तब तक वो गंगा स्नान नहीं करेंगे। प्लीज देखिए, 12 साल से सत्ता में हैं और जिनकी मेहरबानी से सत्ता में बैठे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं ये आपके सामने इस वीडियो में आपने देखा और लगातार एक वीडियो लूप पे चल रहा है, ये भी देखते रहिए। आपकी पूरी सियासत, आपकी पूरी राजनीति अपने भक्तों को मूर्ख बनाकर और माफ कीजिएगा कुछ मूर्खों को अपना भक्त बनाकर यही थी कि साहब मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और मैं अब्दुल का इलाज करूंगा। यही 2 चीजें थी। ये कह कहकर 12 साल आपने 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाए, डायमंड फेशियल कराया, 2 जेट खरीदे, 6,500 करोड़ का सुना है एक जेट है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, सूट बूट बदलते रहते हो, दिन भर इठलाते हुए फिरते हो, राजा बन के घूम रहे होते हो, विश्व गुरु अपने आप को उपाधि देते हो, सिर्फ ये कहकर कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं।
आपकी सियासत में मुसलमानों का क्या स्थान है हम जानते हैं। हम आपकी उस सियासत से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ते आए हैं। मुसलमान कॉलेज में पढ़ लिख जाए तो कॉलेज को बंद करा देते हैं। मुसलमान स्कूल खोल दे हिंदू बच्चों के लिए तो स्कूल बंद हो जाएगा। मुसलमान सड़क पर निकलेगा तो उसकी दाढ़ी खींचेंगे, उसकी टोपी खींचेंगे, उस पर टिप्पणियां करेंगे, उसकी लिंचिंग हो जाएगी। अभी ओडिशा में हुई 3 दिन पहले, उससे पहले पहलू खान, अखलाक खान, जुनैद, कई ऐसे उदाहरण। मुसलमान थक हार के मदरसा चला जाता रहे, ये तो मदरसा छाप है। हमें मालूम है आपकी क्या राजनीति है मुसलमानों की, लेकिन जिस थाली में आप बैठते हैं उसमें छेद करते हैं, यह वीडियो दिखा रहा है। शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका कि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी जय जयकार नहीं करते, मना कर देते हैं जय जयकार करने से। आप आधे अधूरे मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ में जो कुव्यवस्था थी, इतने लोगों ने जान गंवाई, उस पर वो आपकी निंदा करते हैं। कोविड के दौरान मां गंगा की आंचल में जो लाशें तैर रही थी उसके बारे में वो बात करते हैं। क्या उनका अपराध क्या था, ये बताइए। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि मुल्क में इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है और उनमें नफरत फैलाई जा रही है। उनका कहना था कि कश्मीरियों के लिए भी मुल्क में जगह तंग करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी पंडितों के हवाले से उनका कहना था कि कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर के दरवाजे खुले हैं, मगर वो खुद अब कश्मीर आना नहीं चाहते। वो दिल्ली में और मुल्क के दीगर इलाकों में फैल गए हैं और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में कश्मीरी पंडित का अब कोई मसला ही नहीं रहा। हमारे भारत में कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। अब बताइए क्या करें? ये वतन सबका है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसमें सब धर्म रहते हैं। मगर ये धर्मों की लड़ाई लड़ना चाहेंगे तो कौन रोक सकेगा? ये तो कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, अपने ही इलाके में देख लीजिए, अपने ये यूनिवर्सिटी जो है वैष्णो देवी की, उसका हाल देखिए। वहां पे नीट में बच्चे आए थे, मुसलमान थे। कमाल देखिए कि उस अस्पताल को अप्रूव किया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। तो कौन लोग थे जिन्होंने उसको फिर उससे बाक अलग कर दिया और उसके वो जो मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल थी उसको खत्म कर दिया? क्यों? हमारे अपनी रियासत में देखिए ना, आप क्यों दूर जाते हैं? जम्मू में जो नफरत फैलाई जा रही है वो कौन फैला रहा है? कौन है जिम्मेदार उसका? कौन ये चिल्ला रहा है कि जम्मू को अलग करो? कौन है? क्यों आप बॉलीवुड पे जा रहे हैं? आप अपनी रियासत में देखिए। फारूक साहब, पाकिस्तान फिर से जम्मू कश्मीर में हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान बार बार कहता है, हमने उसका मुकाबला किया है। अगर हमने पाकिस्तान में जाना होता हम 47 में चले जाते। हमने पाकिस्तान में नहीं गए, हम भारत में रहे, गांधी के भारत में रहे। मगर क्या जो भारत का गांधी है, क्या यहां पे आराम है लोगों को? धर्मों की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? कौन जो महात्मा गांधी का कातिल है उसके मंदिर बना रहे हैं? कौन है? राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की जानिब से इतवार को मुनाकिदा हायर प्राइमरी स्कूल टीचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इम्तिहान लेवल 2 की दूसरी शिफ्ट में सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के इम्तिहान के दौरान कोटा जिले में एक खातून उम्मीदवार को हिजाब पहन करने की वजह से इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो इम्तिहान से महरूम रह गई।
तालिबा के वालिद बरकतुल्लाह ने बताया कि वो मुकर्ररा वक्त से पहले इम्तिहानी सेंटर पहुंच गए थे। तमाम ज़रूरी कागजात की जांच भी हो गई थी। जब अलीशा सेंटर के हॉल में जाने लगी तो सेंटर इंतज़ामिया ने ड्रेस कोड का हवाला देकर उसे गेट पर ही रोक दिया। अहले खाना का कहना है कि अलीशा ने शलवार कमीज पहन रखी थी और उसका सर स्कार्फ से ढका हुआ था। इसने ना तो बुर्का पहना था और ना ही कोई उसूल तोड़ा था। इसके एडमिट कार्ड पर भी स्कार्फ पहने हुए फ़ोटो लगा है। काफ़ी देर तक गुजारिश करने के बावजूद अलीशा को इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि वो 1 साल से इसकी तैयारी कर रही थी। तालिबान ने इस मामले पर चीफ मिनिस्टर से मुदाखलत की अपील की है। मध्य प्रदेश के धार में मशहूर भोजशाला से मुताल्लिक तनाज़ा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बार तनाज़े की वजह यह है कि बसंत पंचमी 30 जनवरी को जुम्मा के रोज़ पड़ रही है, जबकि भोजशाला अहाते में हर जुम्मा को नमाज होती है। इस मामले पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नामी तंजीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि भोजशाला अहाते में 22 जनवरी को जुम्मा की नमाज पर पाबंदी लगाई जाए और इस दिन सिर्फ हिंदुओं को सरस्वती पूजा करने की इजाज़त दी जाए। अर्जी गुजार की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दरख्वास्त में यह भी मुतालबा किया गया है कि ASI और रियासती हुकूमत बसंत पंचमी के मौके पर अमन व अमान की किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाए। दरख्वास्त में वक्त की कमी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से केस की फौरी समाअत करने की इस्तदा की गई है। हिंदू फरीक का इस्तदलाल है कि बसंत पंचमी बहुत करीब है और सूरत हाल के बारे में पहले से वाज़ेह अहकामात की ज़रूरत है। बिहार के नौजवान कायद नितिन नबीन के बीजेपी पार्टी सदर बनने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। आज अमित शाह समेत बीजेपी के सरकर्दा रहनुमाओं में पार्टी के सदर दफ्तर पहुंचकर नितिन नबीन का पर्चा दाखिल किया। याद रहे कि JP नड्डा की बहैसियत सदर मियाद की तकमील के बाद आज सदर के लिए चुनाव मुकर्रर किया गया है। इन इंतखाबात में नितिन नबीन के बिला मुकाबला मुंतखब होने के कवी इम्कानात हैं। ऐतिहासिक दिन होगा इस नए भारत के लिए, इस यंग भारत के लिए, जवान भारत के लिए। विश्व एक बुढ़ौती की ओर जा रहा है और भारत जवान है, ये पूरा विश्व जान रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इस सोच को भारत प्रणाम करेगा, कर रहा है कि 50 साल के अंदर एक संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसका पद, उसका कार्यभार एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उसका चुनाव होना है। ऐतिहासिक दिन है। क्या सोच है एक कार्यकर्ता जी। हम उनके चुनाव में गए थे पटना में, हमको पता ही नहीं था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इतने विराट रूप में आएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी की सोच है कि एक संगठन का एक कार्यकर्ता, एक छोटा कार्यकर्ता बिहार के एक पटना में एक छोटी जगह चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर नजर है 44 साल में। और प्रधानमंत्री मोदी जी सोचे थे 50 साल के अंदर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। वो विकसित भारत का ये 47 के बाद भाजपा जो प्रधानमंत्री जी के दृष्टि से 50 साल बाद की जो राजनीति देख रही है, उसका दृश्य कल पूरा भारत देखेगा। अद्भुत दिन होगा, ऐतिहासिक दिन होगा। नए भारत के इस नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पूरा देश जगमग करेगा, सारे युवा आगे आएंगे। बहुत बड़ा संगठन को, एक एक कार्यकर्ता को अब झंडा जो उठा के जो बुलंदी मिलेगी, ताकत मिलेगी, उसका एक बहुत बड़ा संदेशा कल पूरा भारत देखेगा। और अभी से बधाई, अभी से मैं सांसद रवि किशन शुक्ल दिल से बधाई देता हूं नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। उनका चुनाव डेफिनेटली सभी लोग की सहमति है, सभी लोग उनको प्रेम दे रहे हैं और ज्ञानी हैं। बहुत संगठन के को बारीकी से उन्होंने कई कम उम्र में काम किया है। बड़ी सोच के साथ एक बहुत बड़ा पद, ऐतिहासिक दिन है और सारे युवा, सारे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है कि हमारा भी सितारा कभी भी बुलंद हो सकता है अगर हम भाजपा में। कमोडिटी बाजार में
पीर यानी 19 जनवरी को चांदी की कीमतों ने एक नया संग मील उभर करते हुए तारीख रकम कर दी। घरेलू व आलमी मंडियों में मजबूत रुझान के बायस चांदी पहली बार 3 लाख रुपए फी किलोग्राम से ऊपर पहुंच गई। सरमायाकारी की बढ़ती हुई तलब, सनती शोबे की मजबूत ज़रूरत और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुस्बत इशारों ने इस तेज़ी को मज़ीद ताकत दी है। यह पहला मौका है जब घरेलू बाज़ार में चांदी ने 3 लाख रुपए फ़ी किलो की हद पार की है, जिसे बाज़ार के लिए एक गैर मामूली पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। चांदी के साथ साथ सोने की कीमतों में भी मुसलसल तेज़ी देखी जा रही है, जिससे कीमती धातुओं के मजमूई मार्केट में जोश व खरोश का माहौल बना हुआ है। बढ़ती कीमतों के दरमियान हिंदुस्तान की चांदी पर बढ़ती हुई इन्हिसार भी मौजूद बहस है, क्योंकि आलमी सप्लाई में कमी भी तरह की रुकावट मुस्तकबिल में कीमतों पर मज़ीद असर डाल सकती है। नई दिल्ली में आज यानी पीर की सुबह रेक्टर स्केल पर 2.8 की शिद्दत का हल्का ज़लज़ला आया, जिससे कौमी राजधानी के मुतअद्दिद इलाकों में कुछ देर के लिए झटके महसूस हुए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ला सुबह तकरीबन 8:45 बजे आया। झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से निकलकर मैदान में जमा हो गए। ज़लज़ले का मरकज़ शुमाली दिल्ली में 5 किलोमीटर की गहराई में था। इस ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। हालांकि इस वाक़े ने एक बार फिर दिल्ली के जोग्राफियाई महल वक़ू की वजह से ज़लज़ले की सरगर्मियों के तई इसकी हसासियत को उजागर किया। जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के छात्रा इलाके में छुपे दहशतगर्दों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर की सुबह तलाशी ऑपरेशन बहाल कर दिया। हुकाम ने बताया कि यह ऑपरेशन इतवार को छात्रू बेल्ट में मिनराल सिंहपुरा के करीब सुनार गांव में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। बाज़ ज़राए के मुताबिक गोलियों के तबादले में 2 अहलकार ज़ख्मी हुए हैं। हुकाम ने बताया कि इतवार की शाम को तारीकी के बायस ऑपरेशन को रात के लिए मुअत्तल कर दिया गया, ताहम इलाके को सख्त घेरे में रखा गया। उन्होंने कहा कि फ़ौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों को मुतअद्दिद टीमें, जिन्हें ड्रोन और सूंघने वाले कुत्तों की मदद हासिल है, वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन चला रहे हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। गाज़ा में क़याम अमन के लिए तश्कील करदा बोर्ड में हिंदुस्तान भी शामिल। ट्रंप ने जारी किया मकतूब, मोदी का रद्द-ए-अमल से गुरेज। मोदी योगी ना राम के हैं ना काम के, कांग्रेस का सख्त रिमार्क। कहा, मजहब के नाम पर सिर्फ धोखा दे रहे हैं बीजेपी लीडर। मुल्क में इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाई जा रही है, फारूक अब्दुल्ला का इल्जाम। फौजशाला तनाज़ा फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जुम्मा को होगी नमाज या बसंत पंचमी की पूजा, अदालत उज़्मा से फौरी फैसले की अपील। दिल्ली में ज़लज़ले के झटकों से खौफ और दहशत, लोग घरों से निकल पड़े, जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। और चांदी ने रकम की तारीख, कीमत पहली बार 3 लाख रुपए फी किलो से मुतजाविज। सोने की कीमतों में भी तेजी जारी। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।